हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं हार्मोन्स ऑफ ओवरी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, ओवरी के हार्मोन्स देखने से पहले इसका डायग्राम को कुछ समझना होगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये बन जाता है मेरा डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम को इस तरह से ऐसे ही सिर्फ ज्वाइंट करके रख लेना है और यहाँ से कहा जाता है ये ओवरी। देखो ध्यान से, सबसे पहला सवाल यही बनता है कि ओवरी जो होता है, यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, यूटेरस क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके विषय में, तो ओवरी का, ठीक है। सवाल क्या बनता है, सबसे पहला सवाल ये बनता है कि ओवरी जो होता है ये सिचुएटेड कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखो, इसका सिचुएशन कहाँ पे होगा, ये एब्डोमेन के अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, और ठीक है, ये टेस्टिस है और ये पेनिस है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये कहाँ पे होता है, तो ये जो होता है ये शरीर के आउटसाइड होता है, यानी कि एब्डोमेन कैविटी के बाहर में एग्जिस्ट करता है। तो उसी तरह से ये जो होता है कहाँ पे होता है, शरीर के अंदर में होता है, ठीक। सबसे पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखो कि इसमें क्या होता है, ये फीमेल के लिए क्या कहलाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, ठीक। जिस तरह से टेस्टिस जो होता है ये मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है, ठीक। अब इसके बाद देखो थर्ड नंबर पे यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक ओवम रिलीज होकर के यहाँ तक पहुंचता है, ठीक। तो यही सबसे मेन होता है। तो ओवम जो रिलीज होता है ये कब रिलीज होता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, इसका जो होता है टाइम, इसमें 14th डे जो होता है, इसी दिन यहाँ से क्या होता है ये निकल करके यहाँ तक पहुंच जाता है। इस जगह को ध्यान रखेगा, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बता देंगे। तो यहाँ पे इतना ध्यान नहीं रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ से ओवम निकल जाता है, ठीक। अब देखो सवाल क्या आता है इंटरेस्टिंग, यहाँ पे ओवम अगर निकलेगा तो इस जगह पे क्या हो जाता है, डॉटेड लाइन, यानी कि ये वाला थोड़ा सा टूट जाता है, ठीक है। ये टूट जाता है तो यहाँ से ये फिर से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, रिपेयर हो जाता है अपने से। तो इसका जो टूटा हुआ जगह पे रिपेयर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ये जगह से सीक्रेट होता है हार्मोन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ से सीक्रेट हो गया, और बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट्स है, ठीक है, ये वाला पार्ट्स इससे सीक्रेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल। यहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे फंक्शंस इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम से जो सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, इसका, तो प्रोजेस्टेरोन का जो है रोल ये अलग हो जाता है, ठीक है। इसका मात्र ध्यान रखेगा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक। और एस्ट्रोजन जो होता है बाद बाकी सभी रोल को कौन प्ले करता है, तो शॉर्ट में लिखते हैं सब जगह पे इसको, ठीक है। तो एस्ट्रोजन जो होता है सभी रोल के लिए एलिजिबल होता है। देखो कैसे होता है, तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम से ही पता चल रहा है, पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, गर्भवती जो होता है ये कंडीशन में सपोर्ट करने के काम कौन करता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सपोर्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पे गर्भवती के बाद क्या आएगा, स्टेज जो आता है ये मेमरी ग्लैंड पे, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड जो होता है यहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन होना और मिल्क का इजेक्शन होना, सिक्रीशन होना, सभी के लिए, मतलब मिल्क से रिलेटेड जितना भी काम होगा इसको रेगुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा, इसको रेगुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एस्ट्रोजन जो होता है सो ये मिल्क को प्रोड्यूस किया, ठीक है, सीक्रेट किया, लेकिन मेमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में कौन रोल प्ले करता है, तो ध्यान से देखो, ये ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट, ठीक है, उसका डेवलपमेंट सब कराता कौन है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन कराता है। लेकिन उसमें मिल्क जो होता है एल्वेली में फॉर्मेशन कौन करा देता है, तो प्रोजेस्टेरोन करा देता है। अब देखो इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो अडल्ट होता है उसको भी रेगुलेट करने के काम कौन करता है, तो ये एस्ट्रोजन करता है। कैसे करता है, इसको देखो, ये जो हार्मोन होता है इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है,
आवाज जो होता है, ठीक है, वॉइस, ये वॉइस को देखेगा बहुत हल्का हो जाता है, यानी कि हाई पिच हो जाता है, बहुत पतला आवाज आने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है कि किसी के ऊपर फीलिंग आना, ठीक है। तो सेक्सुअल फीलिंग आता है किसकी वजह से, तो इसी हार्मोन के वजह से आता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस था वो क्लियर हो जाता है। तो चलो करते हैं वीडियो को इन, ऑल द बेस्ट।